Hello students, how are you? Today we will discuss absolute error, relative error and percentage error for class 11 JEE and NEET exams. Absolute error. What is absolute error? Absolute error, it is the difference between true value, that is actual value of the quantity, and measured value. The magnitude of the difference between the true value of the quantity and the individual measurement value is called the absolute error of the measurement. This is denoted by mod delta A. ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू जो है उसका डिफरेंस जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, और इसको मॉड्यूलस डेल्टा ए जो है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर ए इज अ फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी. ट्रू वैल्यू, अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास उसकी एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू हो. तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेसन में बताया था कि उसकी ट्रू वैल्यू हम किसको कंसीडर करेंगे, हम उसके क्या करेंगे, एन ऑब्जर्वेशंस लेंगे, मीन्स उसके टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स लेंगे और उन मेजर्ड वैल्यूज़ का क्या निकालेंगे, एरिथमेटिक मीन निकालेंगे, और वो एरिथमेटिक मीन जो होता है उसको हम क्या करते हैं, ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू जो है वो कंसीडर करते हैं. लेट A1, A2, A3 so on An are n measured value of a physical quantity. The arithmetic mean of these values is taken as the best possible value of the quantity, that is true value, under the given conditions of measurement. तो यहाँ पे हम जो ट्रू वैल्यू है उसको हम क्या लेंगे, मीन वैल्यू लेंगे, एवरेज वैल्यू लेंगे, दैट इज am इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन An डिवाइडेड बाई n. मीन्स जितने भी मेजरमेंट्स हैं सबको ऐड करेंगे और उनको क्या है, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स जो है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और ये जो मीन वैल्यू है इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, उस फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू कंसीडर करेंगे. दिस मीन वैल्यू इज कंसिडर्ड एज द ट्रू एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी. द एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यूज आर, हमारे पास मेजर्ड वैल्यूज़ क्या क्या थी, A1, A2, A3, ये क्या थी, इसकी मेजर्ड वैल्यू थी, एंड हमारे पास ट्रू वैल्यू जो है वो क्या है, Am है, और एब्सोल्यूट एरर जो है उसकी डेफिनेशन क्या है कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है दैट इज़ नॉन एज एब्सोल्यूट एरर. तो एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट डेल्टा A1 इक्वल्स टू Am माइनस A1, ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू. Delta A2 equals to Am minus A2, delta A3 equals to Am minus A3, and like this delta A4 equals to Am minus A4, so on delta An equals to Am minus An. Am mean value and An is nth measured value. And delta A1, delta A2, delta A3, these are absolute errors in the individual measurements. They can be 0, नेगेटिव और पॉजिटिव. एब्सोल्यूट एरर्स जो हैं वो क्या हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है. मीन एब्सोल्यूट एरर्स, हमने जो एब्सोल्यूट एरर्स फाइंड की है उनके मैग्नीट्यूड्स का जो एरिथमेटिक मीन होगा, एवरेज जो होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं. द एरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम, यहाँ साइन कंसिडर नहीं करेंगे, इज टेकन एज द फाइनल और मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ द वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ए. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा Am. डेल्टा A एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करता है, m जो है उसके मीन वैल्यू को, एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा. सो डेल्टा Am इक्वल्स टू
डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 सो ऑन डेल्टा AN। यहाँ पे हम क्या लेंगे, ओनली इनके मैग्नीट्यूड्स लेंगे, साइन कंसिडर नहीं करेंगे। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर आएगी। इफ़ वी डू ए सिंगल मेजरमेंट द वैल्यू वी गेट मे बी इन द रेंज। अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का सिंगल मेजरमेंट लेते हैं, सिंगल ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उस केस में उसके जो वैल्यू होगी वो किस रेंज में आएगी, AM प्लस माइनस डेल्टा AM मीन्स मीन वैल्यू दैट इज ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा AM मीन्स डेल्टा A जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो उसकी एवरेज वैल्यू से, ट्रू वैल्यू से उतना ही कम और उतना ही ज़्यादा उसकी रेंज रहेगी, ये जो मेजर्ड वैल्यू हमारे पास होगी। दिस इम्प्लाइज दैट एनी मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी is likely to lie between AM minus delta AM and AM plus delta AM मीन्स जो हमारी मेजर्ड वैल्यूज़ होंगी वो इन दोनों वैल्यूज़ के बिटवीन रहेगी। इट मे बी AM माइनस डेल्टा M, इट मे बी AM प्लस डेल्टा AM और इट मे बी बिटवीन दीज टू वैल्यूज़। तो इसलिए हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है उसकी एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू जो है उसको किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, AM प्लस माइनस डेल्टा AM मीन्स ये जो वैल्यू होगी इसको हम क्या लेंगे, ट्रू वैल्यू लेंगे, और प्लस माइनस में जो साथ में वैल्यू आएगी वो उसकी क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर्स होंगी। रिलेटिव एरर, the relative error is the ratio of the mean absolute error delta AM to the mean value AM of the quantity measured। किसी भी measured quantity की relative error जो है वो क्या है, रेशियो है किसका, mean absolute error तथा उसकी mean value means true value का। so relative error equals to delta AM divided by AM। परसेंटेज एरर, अगर हम इसी रिलेटिव एरर को क्या करें, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें मीन्स इनटू 100 कर दें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आएगी। व्हेन द रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंट इट इज़ कॉल्ड द परसेंटेज एरर डिनोटेड बाय डेल्टा ए। सो परसेंटेज एरर डेल्टा ए इक्वल्स टू डेल्टा AM डिवाइडेड बाई AM इंटू 100%। ये क्या आ जाएगी, उस मेजर्ड वैल्यू में परसेंटेज एरर आ जाएगी। एग्जाम्पल, वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स। द रीडिंग टर्न आउट टू बी 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड्स, 2.42 सेकेंड्स, 2.71 seconds and 2.80 seconds। Calculate the absolute error, relative error and percentage error। हमें किसी भी सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड जो है उसकी डिफरेंट मेजर्ड वैल्यूज जो है वो गिवन है, और हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर को फाइंड करना है। द मीन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम दैट इज ट्रू वैल्यू, तो ये हमारे पास आएगा TM इक्वल्स टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5। टोटल हमारे पास क्या है, 5 मेजर्ड वैल्यू है, इनका हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। TM इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यूज डिवाइडेड बाई 5, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाई 5 and we will get T mean equals to 13.12 divided by 5 that is 2.62 seconds। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ट्रू वैल्यू मीन्स एवरेज वैल्यू आ गई टाइम पीरियड की, जिसको हम एज ए ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू कंसिडर करेंगे। नाउ एब्सोल्यूट एरर्स इन मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड, इंडिविजुअल वैल्यूज जो हैं उनके अंदर मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर्स, डेल्टा T1 फर्स्ट मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर 2.62 माइनस 2.63
इक्वल्स टू -0.01। मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू है वो उसकी ट्रू वैल्यू से ज़्यादा है, तो यहाँ एब्सोल्यूट एरर क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। डेल्टा T2 इक्वल्स टू 2.62 माइनस 2.56 0.06। एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड मेजरमेंट 2.62 माइनस 2.42 इक्वल्स टू 0.20। डेल्टा T4 इक्वल्स टू 2.62 माइनस 2.71 इक्वल्स टू -0.09। डेल्टा T5 इक्वल्स टू 2.62 माइनस 2.80 इक्वल्स टू -0.18। The arithmetic mean of all the absolute errors. For arithmetic mean we take only the magnitudes. यहाँ हम साइन कंसिडर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू जो है इनके जितने भी 5 मेजरमेंट्स से उनकी एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड का सम डिवाइडेड बाय 5, देन वी विल गेट 0.54 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 0.11 सेकेंड। अब अगर हम इसके अंदर इसकी मेजर्ड वैल्यू को लिखते हैं तो वो किस टाइप से लिखेंगे, इसकी जो मीन वैल्यू थी 2.62 प्लस माइनस में क्या आ जाएगी, जो हमारे पास एवरेज एब्सोल्यूट एरर है 0.11। तो कोई भी मेजर्ड वैल्यू जो है वो किस रेंज में रहेगी, 2.62 प्लस माइनस 0.11 सेकेंड्स। अब देखते हैं परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर के लिए पहले रिलेटिव एरर दैट इज एवरेज एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू इनटू 100, ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। 0.11 डिवाइडेड बाय 2.62 इंटू 100, डेल्टा टी इक्वल्स टू 4%। मीन्स जो टाइम पीरियड है ऑसिलेशंस का उसमें 4% जो है वो क्या है, परसेंटेज एरर है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर हमारे पास डिफरेंट मेजर्ड वैल्यूज़ गिवन हैं और हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर्स, मीन एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक्स, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।